तो आज की बड़ी खबरें जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति कहते हैं बातचीत के लिए तैयार है, हथियार डाले यूक्रेन। फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं हाँ बातचीत के लिए तैयार है, उनके सरेंडर मोमेंट के तौर पर इसे देखा जाता है। फिर चीन के शी जिनपिंग की बातचीत होती है रूसी राष्ट्रपति से, चीन विदेश मंत्रालय कहता है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आती हुई, रोमानिया के रास्ते छात्रों की पहली खेप आने की शुरुआत हो गई है। जो भारतीय छात्र रूस में यूक्रेन में फंसे हुए थे उनके लिए ये पहल की गई है। रोमानिया के रास्ते छात्रों की रवानगी हो रही है। यूक्रेन से रोमानिया में दाखिल हुए भारतीय छात्र और उनकी कुछ तस्वीरें भी आई हैं तिरंगा लिए। वो सभी सुरक्षित वहां से निकलने के बाद खुशी का इजहार कर रहे हैं। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी की शुरुआत हो रही है। पहली खेप रोमानिया के रास्ते रवाना कर दी गई है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तिरंगा लिए वो छात्र जो रोमानिया के रास्ते अब निकाले जा रहे हैं। भारतीय छात्र बड़ी तादाद में वहां पर पढ़ते हैं और फंसे होने की वजह से उनके लिए तमाम मुश्किलें आ रही थी। गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त सीधा वहां से जुड़ रहे हैं। गौरव, राहत की सांस उन परिवारों के लिए, इन बच्चों के लिए जो वहां से निकलेंगे और उसके बाद चीन पर आएंगे। शी जिनपिंग से व्लादिमीर पुतिन की बात होती है और जब सामने खबर पहले से आ रही है, पुतिन खुद कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार है, आप सरेंडर कीजिए। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हम बातचीत को तैयार है। फिर विदेश मंत्रालय एक बयान क्यों देता है आखिर, जिसमें वो ये कहता है कि सरेंडर करे यूक्रेन, बातचीत के लिए है तैयार। गौरव से फिर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आ रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड। ये वही बस की तस्वीरें हैं जिसमें बच्चों को, अब छात्रों को निकाला जा रहा है। अनेकों छात्र दिख रहे हैं, इससे पहले वाली तस्वीर भी दिखाइए। अनेकों छात्र दिख रहे हैं जो तिरंगा लिए हुए हैं। उनके लिए ये वो लम्हा है जब राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि अचानक जब अटैक हुआ उससे पहली शाम तक लोग ये बस मान रहे थे कि रूस धमका रहा है, डरा रहा है, लेकिन ऐसे युद्ध की नौबत अचानक आएगी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। ये सभी बच्चे फंसे हुए थे, अच्छे खासे, मुझे लगता है 5, 10, 15, 20, 25, 30 बच्चे इस तस्वीर में दिख रहे हैं। तो उनके परिवारों के लिए कितनी बड़ी खुशी इस वक्त इस तस्वीर को देखने के बाद कि पहली खेप जो है भारतीय छात्रों की वो निकल रही है। जल्दी से आपके साथ राजीव जी मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, एक रिएक्शन जल्दी से। चीन क्यों कह रहा है सर, चीन का विदेश मंत्रालय क्यों इतना आतुर दिख रहा है बताने के लिए, और इस पर भी ये अच्छा मोमेंट है? बिल्कुल ये अच्छा सवाल है और ये काफी देर तक विशेषज्ञ इसके ऊपर सोच करते रहेंगे। पर मैं थोड़ा सा इस कुछ दिन पहले की बात बताता हूं, जब विंटर ओलंपिक्स चीन में शुरू हुए थे और पुतिन वहां गए थे, तो लगता यह है कि तब भी ये इशू डिस्कस हुआ था कि पुतिन की यूक्रेन के प्रति क्या प्लान्स हैं। और दूसरा, कई विशेषज्ञ ये भी कह रहे थे कि पुतिन अटैक नहीं करेंगे जब तक विंटर ओलंपिक्स खत्म नहीं होंगे 20 को। तो वही हुआ, 20 के बाद ही अटैक हुआ। चाहे ये स्पेकुलेशन हो, सच हो या नहीं हो, पर ये कुछ ऐसी कड़ियां हैं जो मिलके एक पहेली का जवाब बताती हैं। और उसके ऊपर जो आज चीन ने फोन किया, शी ने फोन किया पुतिन को, और उसके बाद दो चीजें फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट्स में आई। पहली तो ये कि पुतिन बात करने के लिए तैयार है, दूसरी कि पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति को फौजों को सरेंडर करना पड़ेगा। तो अब चीन जो है, चीन और रशिया की जो रिलेशनशिप है एक दूसरे स्तर पे जाने की लग रही है।